नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम आज विज्ञान विषय के 7वें पाठ धातु अधातु इस पाठ का स्वाध्याय लेकर प्रस्तुत हैं। पहला प्रश्न है, धातु के गुणधर्म दैनिक जीवन उपयोग। तन्यता का उपयोग तार बनाने में होता है, सोने चांदी के गहने आभूषण बनाने में होता है। आघातवर्धता चद्दर बनाने में होता है। ऊष्मा का संचलन, इसका उपयोग खाना बनाने में होता है। विद्युत का संचरण, विद्युत पारेषण, विद्युत को पहुंचाने में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को पारेषण कहते हैं। ध्वन्यात्मकता, विद्यालय व मंदिर की घंटी बजाते हैं, उसे घंटी बजाने या आवाज करने के लिए। दूसरा प्रश्न है, समूह में आने वाला शब्द लिखो। सोना, चांदी, लोहा, हीरा। तन्यता, भंगुरता, ध्वन्यात्मकता, आघातवर्धता, CVR, SP, पीतल, कांसा, लोहा, इस्पात इत्यादि। सोना, चांदी, लोहा, हीरा में हीरा अलग है। तन्यता, भंगुरता, ध्वन्यात्मक, आघातवर्धक में भंगुरता अलग है। कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर, पोटेशियम में ब्रोमीन अलग है। पीतल, कांसा, लोहा, लोहा अलग है। हीरा अलग है क्योंकि अन्य तीनों धातुएं हैं। भंगुरता अन्य गुणधर्म धातुई गुणधर्म हैं। ब्रोमीन अन्य तीनों ठोस हैं। लोहा अन्य तीनों मिश्र धातुएं हैं। वैज्ञानिक कारण लिखो। रसोई के घर के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के नीचे भाग पर तांबे का मुलम्मा चढ़ाया जाता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन लोहे और कार्बन, क्रोमियम, निकेल से बनी मिश्र धातुएं हैं। तांबे की ऊष्मा सुचालकता स्टेनलेस स्टील की लोहे की अपेक्षा अधिक होती है। तांबे को शीघ्र तथा एक समान ऊष्मा मिलती है। खाद्यान्न को पकाने के लिए कम समय लगता है, अर्थात ईंधन की बचत होती है। इसलिए रसोई घर के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के नीचे के भाग पर तांबे का मुलम्मा चढ़ाया जाता है। तांबे और पीतल के बर्तनों को नींबू से क्यों घिसा जाता है? तांबा आर्द्र नमी युक्त हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर डाइऑक्साइड निर्मित करता है। यही कॉपर ऑक्साइड हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके तांबे के पृष्ठभाग पर कॉपर कार्बोनेट की हरी परत के रूप में जमा हो जाता है, जिसके कारण तांबे की चमक मंद पड़ जाती है और वह मलिन हो जाती है। नींबू के रस में अम्लीयता पाई जाती है। भास्मिक गुणधर्मी होने के कारण कॉपर कार्बोनेट की हरी परत नींबू के रस में घुल जाती है, जिससे तांबे और पीतल के बर्तन स्वच्छ होकर पुनः चमकने लगते हैं। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम सामान्य तापमान पर भी हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ तीव्र अभिक्रिया करने वाला धातु तत्व है। हवा की ऑक्सीजन, जल व वाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड से भी यह अभिक्रिया करके जलने लगता है। सोडियम केरोसिन मिट्टी के तेल में डूब जाता है, मिट्टी के तेल से अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए सोडियम धातु को सदैव मिट्टी के तेल में रखते हैं। चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। धातुओं का क्षरण न होने देने के लिए तुम क्या करोगे? धातुओं का क्षरण न हो इसलिए उस पर तेल, ग्रीस, वार्निश तथा रंगों की परत चढ़ाई जाती है। अन्य जंग न लगने वाली धातुओं का मुलम्मा दिया जाता है। लोहे पर जस्ते का मुलम्मा देकर लोहे का क्षरण रोका जा सकता है। इस क्रिया के कारण धातु के पृष्ठभाग का हवा से संपर्क टूट जाता है। फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया घटित न होने के कारण क्षरण नहीं होता। पीतल तथा कांसा ये मिश्र धातुएं किन किन धातुओं से बनी होती हैं? पीतल नामक मिश्र धातु तांबे और जस्ते द्वारा बनाई जाती है। कांसा नामक मिश्र धातु को तांबे और टीन से बनाते हैं। क्षरण के दुष्परिणाम कौन से हैं? लोहे पर ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया होने पर लाल भूरे रंग की परत Fe2O3 XH2O आयरन ऑक्साइड निर्मित होती है। तांबे पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया होने से हरे रंग की परत कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 निर्मित होती है। चांदी पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की अभिक्रिया होने पर काले रंग की परत Ag2 सिल्वर ऑक्साइड तैयार होती है। क्षरण के कारण स्वयं चलित वाहन, पुल, लोहे की वस्तुएं, जहाज के लिए खतरा निर्माण होता है। तांबे की वस्तुओं की चमक मंद हो जाती है। राजधातु के उपयोग कौन से हैं? सोने, चांदी और प्लेटिनम का उपयोग मुख्यतः आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। चांदी का उपयोग औषधियों में किया जाता है। सोने चांदी के पदक भी तैयार किए जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में चांदी सोने का उपयोग किया जाता है। प्लेटिनम, पैलेडियम धातु का उपयोग संप्रेरक के रूप में किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, नीचे जंग लगने की क्रिया दी गई है,
इस क्रिया में तीनों परखनलियों का अवलोकन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ इस परखनलियों को देखकर इस प्रश्न यहाँ पूछे गए, इन प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, परखनली 2 की कील पर जंग क्यों नहीं लगा? परखनली 2 में हवा का संपर्क तेल के कारण टूट जाता है, इस कारण कील का ऑक्सीकरण नहीं होता। तेल के नीचे स्थित उबला पानी गैस रहित होता है, अतः परखनली 2 की कील पर जंग नहीं लगी। परखनली 1 के कील पर बहुत जंग क्यों लगा है? परखनली 1 के कील पर बहुत जंग लगी है क्योंकि कील पानी तथा हवा दोनों के संपर्क में होने के कारण उसका ऑक्सीकरण शीघ्र होता है। परखनली 3 के कील पर जंग चढ़ेगा क्या? परखनली 3 में कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड नमी आर्द्रता सोखता है, इसलिए शुष्क हवा तैयार होती है तथा कील पर जंग लगने से रोकथाम होती है। इस तरह से हमारा इस पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।